समृद्ध बनने की असीम शक्ति। सही में इस किताब ने मुझे समृद्ध बनाया है। आज के डेट में, जैसे ये 8 दिसंबर 2024 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मैं मेरे क्लाइंट से 1 लाख रुपया चार्ज करता हूँ और अभी अगले इसी महीने से 3 लाख रुपए चार्ज करना मैंने शुरू कर दिया है। तो इस किताब में ऐसा क्या है जो मुझे समृद्ध बना रहा है और जिनसे मैं 1 लाख रुपया लेकर उनको सिखा रहा हूँ और वो भी समृद्ध बन रहे हैं, उनके भी चैलेंजेस वो पार कर पा रहे हैं और पैसा कमा पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये किताब का चैप्टर वाइज चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इस किताब के 15 चैप्टर्स का लाभ ले। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ चैप्टर छोटे हैं। जो चैप्टर बड़े होंगे उसके 2 पार्ट रहेंगे और छोटे उनका सिंगल पार्ट रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आप समृद्ध बनना चाहते हो तो डेफिनेटली इस बुक रीडिंग का जरूर लाभ ले लीजिए। चलिए आज के इसमें चैप्टर 1 में मैंने इसको ये किया हुआ है, स्कैन किया हुआ है, तो मैं पढ़ूंगा, साथ में आप भी पढ़ पाओगे। चलो चलते हैं। यस, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो मेरे साथ आप भी पढ़ पाओगे सो दैट आपकी लर्निंग भी फास्ट होगी। चलिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है समृद्ध बनने की असीम शक्ति। पहला चैप्टर का पार्ट 1 हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर इसे देखेंगे आप। दत्त जयंती 18 दिसंबर 2021 को मैंने ये किताब पढ़ी थी और ये आपने पार्ट 1 में देखा है इस किताब का कैसा लाभ ले। ये पार्ट 2 वाला चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर 2 की तरफ हम जा रहे हैं। विषय सूची चैप्टर 1 की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया इसमें 15 चैप्टर्स है। तो आइए चैप्टर 1 असीमित खजाना। जैसे आप देख सकते हो इसमें मैंने बनाया है प्रिंसिपल 7 है और स्टोरी 4 है। ऐसे टोटल 11 चीजें हमें यहाँ पे सीखने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ सो दैट आप भी पढ़ पाओगे मेरे साथ, आप समझ पाओगे। ठीक है, अध्याय 1 असीमित खजाना। बाइबल में कहा गया है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि लोगों को जीवन मिल सके और इसे ज्यादा संपन्नता के साथ जी सके। जॉन 10:10। इसको जैसे करके हमको समझा रहे हैं, देखते हैं। आप यहाँ भरा पूरा और खुशहाल जीवन जीने आए हैं। आप यहाँ ईश्वर को महामंडित करने और उसका क्षीर आनंद लेने के लिए आए हैं। सृष्टि की सारी आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि ईश्वर की देन है। इसलिए हर प्रकार की समृद्धि अपने आप में अच्छी है तथा उसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। ईश्वर ही सब कुछ देता है और सारे उपहार ईश्वर के दिए हुए हैं। मनुष्य तो सिर्फ लेता है। ईश्वर मनुष्य के हृदय में वास करता है। इसका अर्थ यह है कि असीमित दौलत का खजाना आपके भीतर तथा चारों ओर हमेशा मौजूद है। जब आप मस्तिष्क के नियम सीख लेते हैं तो इसके बाद आप अपने भीतर के असीमित भंडार से अपनी जरूरत की हर वह चीज निकाल सकते हैं जिससे आपको भव्य, खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद मिल सके। समृद्ध बनने का आपका अधिकार। आप समृद्ध बनने के लिए जन्मे हैं। आप ईश्वर की दी हुई क्षमताओं का उपयोग करके और असीम के साथ सामंजस्य में आकर समृद्ध बनते हैं। जब आपका मस्तिष्क सृजनात्मक और अच्छे विचारों से भरपूर हो जाता है तो आपका श्रम भी अधिक सार्थक हो जाता है और आपको सभी प्रकार की भौतिक समृद्धि दिलाता है। यहाँ पे ये 2 चीजें जो तो मैं रुकना चाहूंगा और ये 2 चीज आपको बताना चाहूंगा। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो हमने पढ़ा, हमने लिखा है, ये आप भी नोट कर लीजिए। सृजनात्मक विचार, अच्छे विचार ही आपको अमीर बनाते हैं। और आगे वही पे है, तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है, हृदय में ईश्वर के साथ एकरूप होने की भावना आपको अमीर बनाती है। तो इस किताब में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है ईश्वर के साथ एकरूप कैसे होना है। तो इसको हम सीखेंगे और जीवन में उतारेंगे। चलिए
आगे वाला पार्ट पढ़ने के लिए मैं आपको इस किताब की तरफ लेके जा रहा हूँ। ईश्वर के साथ, यस, जो हमने बोर्ड पे आपको दिखाया, तो फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। जब आपका मस्तिष्क सृजनात्मक और अच्छे विचारों से भरपूर हो जाता है तो आपका श्रम भी अधिक सार्थक होता है और आपको सभी प्रकार की भौतिक समृद्धि दिलाता है। हर एक को चाहिए, तो आगे सुनते रहिए। हृदय में ईश्वर के साथ एकरूप होने की भावना, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया, ईश्वर के साथ एकरूप होने की भावना से ही आप अमीर बनते हैं। इस किताब में बहुत सारे मेथड्स जैसे डॉक्टर मर्फी ने हमें बताया। आप अपने मानसिक नजरिए और आस्था के अनुरूप ही सभी अच्छी चीजों में अमीर होते हैं। असीमित खजाने की सारी दौलत भीतर की भी और बाहर की भी आपकी है और आप उसका आनंद ले सकते हैं। गरीबी के बारे में क्या बोल रहे हैं जैसे मर्फी, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में है। गरीबी में एक भी सद्गुण नहीं होता, वास्तव में एक मानसिक रोग है और पृथ्वी से इसका समूल नाश कर देना चाहिए। आप जीवन में अपनी सच्ची जगह खोजने के लिए यहाँ आए हैं। आप संसार को अपनी प्रतिभा से लाभान्वित करने के लिए यहाँ आए हैं। आप ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं को एक अद्भुत अंदाज में प्रकट करने और विस्तार करने के लिए यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं बता रहे। आप आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक दौलत को उजागर करने के लिए आए हैं ताकि मानव जाति को अनगिनत तरीकों से लाभ हो सके। खुद को सौंदर्य और विलासता की वस्तुओं से घेर लेने का उपाय सीखे। उपाय हमें सीखना होगा, बुक हमें वो उपाय सिखा रही है। तो एहसास करे कि जीवन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति आपका अखंड अधिकार है। ईश्वर की असीम शक्ति, सौंदर्य और समृद्धि को प्रकट करना, वंचित करना, चित्रित करना तथा व्यक्त करना आपका दैविक अधिकार है। समृद्ध बनने का विज्ञान क्या है समझते हैं। ये विज्ञान आपको समझ में आ गया तो आपको डेफिनेटली समृद्ध कैसे बना जा सकता है इसका चाबी मिल जाएगा। सृष्टि नियमों के अनुसार चलती है। ऐसे कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत है जो हमारे सारे अनुभवों, परिस्थितियों और जीवन में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। हर चीज के मूल में कारण और परिणाम का निश्चित नियम है। क्या है? कारण और परिणाम का निश्चित नियम। समृद्ध बनने का विज्ञान आस्था के नियम पर आधारित है। मुख्य बात क्या है? आस्था के नियम। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप भी इसको ध्यान से सुनिए। समृद्ध बनने का नियम आस्था के नियम पर आधारित है। यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के लिए सारी चीजें संभव है। मार्क 9:23 में दिया गया है। जीवन का नियम वास्तव में विश्वास का नियम है। विश्वास करने का अर्थ है किसी चीज को सच मानना। विश्वास का क्या अर्थ है? किसी चीज को सच मानना। संपन्न जीवन, खुशहाल जीवन, सफल जीवन में विश्वास करें। जब आप सर्वश्रेष्ठ की सुखद कल्पना करोगे, आशा करेंगे, तो आपकी ओर हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही आकर्षित होगा। मनुष्य का विश्वास ही दौलत या गरीबी, सफलता या असफलता और स्वास्थ्य या रोग पैदा करती है। सृष्टि का अटल नियम है कि विचार हमेशा अपने समान फल प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति साहस के साथ असीमित खजाने की दौलत पर दावा करता है उसे वो अवश्य मिलेगी। आप समृद्ध बनने के लिए पैदा हुए थे। आप संपूर्ण, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक सारे साजो सामान के साथ पैदा हुए थे। आप विजय पाने, सभी बाधाओं के ऊपर उठने और अपने भीतर की सुंदरता तथा अलौकिक गौरव को दिखाने के लिए पैदा हुए थे। ईश्वर की सारी शक्तियां, गुण, विशेषताएं और पहलू आपके भीतर मौजूद है। आपका जीवन ईश्वर का जीवन है और उसका जीवन अब आपका जीवन है। ईश्वर जो भी काम हाथ में लेता है उसमें हमेशा सफल होता है, चाहे यह पेड़ की सृजन की बात हो या सृष्टि के। आप असीम अनंत ईश्वर के साथ एक रूप है।
जिससे आप भी कभी असफल नहीं हो सकते। आप इस संसार में सिर्फ रोजी रोटी कमाने नहीं आए हैं, जीवन आपको उपहार में दिया गया है। आप अपनी छिपी योग्यताओं व गुणों को अपने मन, शरीर और आत्मा द्वारा प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं। आप जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ आए हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी, शांति और जीवन में सच्चा स्थान पाने की आपकी इच्छाएं वास्तव में असीम जीवन की आकांक्षाएं, प्रेरणाएं तथा संकेत है जो आपके माध्यम से अभिव्यक्ति चाहती है। इसी समय यह कामना करे कि आप अपना अधिकतम विकास करेंगे। तो डेफिनेटली सब लोग बोलिए मेरे साथ, इसी समय ये कामना करे कि अपना अधिकतम विकास करेंगे। दौलत की दिशा में व्यवसाय के 3 कदम। दोस्तों, मुझे गर्व के साथ यहाँ बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। यही 3 नियम मैं खुद इम्प्लीमेंट करके आज एक एक आदमी से लाख रुपया ले रहा हूँ, और मेरे लोगों को भी मैं लाखों ने करोड़ों रुपया कमाना सिखा रहा हूँ। यही फॉर्मूला इसी किताब से, यही जो चैप्टर कर रहे, यही से मैंने लिया हुआ है। इसके लिए जो पीछे आपको दिख रहे जोसेफ कर्बी का पिक्चर है, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अवचेतन मन नीचे मैंने लिखा है, इनका धन्यवाद देता हूँ। इस साइड में लिखा है धन्यवाद ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हैं उसको आप धन्यवाद दे सकते हैं। चलिए, ये वही धन्यवाद है मेरा, इसलिए ये मैं बना रहा हूँ। चलिए समझते हैं क्या है वो 3 कदम जो रियल जोसेफ कर्बी के एग्जाम्पल है। मेरे एग्जाम्पल भी आपको अभी मेरे चैनल पे मिलते जाएंगे आपको। दौलत की दिशा में एक व्यवसाय के 3 कदम। बेवरली हिल्स के मेरे एक व्यवसायी मित्र ने अपने स्टोर में मुझसे कहा था, मेरा भाई भी मेरे ही व्यवसाय में है, उसकी दुकान मेरी दुकान के सिर्फ 3 ब्लॉक ही दूर है, लेकिन वह दौलत में खेल रहा है। हाल ही में उसने 2 नए सेल्स क्लर्क भी रख लिए हैं। वही दूसरी ओर मेरा तो गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। इसका कारण था संभवतः माहौल या सामान नहीं है, शायद मैं खुद ही हूँ। तो 2 भाई का दुकान एक ही रास्ते पे है, एक भाई बहुत कमा रहा है और एक भाई कुछ नहीं कर रहा है। इसकी रियल स्टोरी मैंने टिप्पणी की कि समृद्ध बनने और जीवन में आगे बढ़ने का किसी निश्चित व्यवसाय या स्थान से कोई संबंध नहीं होता। तो सब मुझे बता रहे हैं, आपको पैसा कमाना है तो किसी स्थान या व्यवसाय से संबंध नहीं है। और मैं मेरे एग्जाम्पल से जान रहा हूँ, लोगों को जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कुछ बेहद प्रतिभाशाली लोग गरीब और कुंठित बने रहते हैं, जबकि दूसरे लोग बहुत कम योग्यता या शिक्षा के बावजूद अपने सबसे ऊंचे सपने से भी ज्यादा दौलतमंद बन जाते हैं। मैंने उसे दौलत हासिल करने के 3 अचूक कदम बताए। चलिए 3 अचूक कदम सीखते हैं, जरूर उसका यूज करें। उसने 3 कदमों का पालन किया, इसके बाद उसने उल्लेखनीय प्रगति की। पहला कदम, कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कोई नकारात्मक बात न कहे। जैसे, मैं अपना किराया नहीं चुका सकता, मैं पूरा महीना नहीं खींच सकता, कारोबार की हालत बड़ी खराब है, मैं अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकता आदि। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार, मैं डॉट 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 नहीं कर सकता, दिमाग में आए, उसके बजाय सकारात्मक अंदाज में कहे, मैं अपने भीतर के असीमित भंडार के साथ एकरूप हूँ और मेरी सभी आवश्यकताएं तुरंत पूरी होती है। क्या कहना है, तो मैं सबको कहने को बोलता हूँ, मैं अपने भीतर के असीमित भंडार के साथ एकरूप हूँ और मेरी सभी आवश्यकताएं तुरंत पूरी होती है। हो सकता है शुरुआत में आपको 1 घंटे में 50 बार ऐसा करना पड़े, लेकिन लगन से जुटे रहे, कुछ समय बाद नकारात्मक विचार आपको सताना छोड़ देंगे। हाँ, जब आप ये बोलना शुरू करोगे तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको 1 घंटे में 50 बार ऐसा करना पड़े, लेकिन लगन से जुटे रहे, कुछ समय बाद नकारात्मक विचार आपको सताना छोड़ देंगे। हाँ दोस्तों, ये मेरा भी अनुभव है, और ये अनुभव मैंने इसी किताब से लिया है। इसलिए मैं मेरे लोगों को बताता हूँ कि दिन में 1:01, 2:02, 3:03, 4:04, 5:05 में अपने मोबाइल में
आप अलार्म लगाए, और अलार्म लगाओगे तो आपको आपका जो ये सेंटेंसेस है वो याद आएगा, और उसको 50-50 बार बोलोगे तो नकारात्मक विचार सताना छोड़ देंगे। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। हम महाराष्ट्र भारत में है, कौरव 100 कौरव है, 100 कौरव है और पांडव 5। तो यानी जो विचार है सकारात्मक विचार ये सिर्फ एक है या उसकी ताकत 5 है, तो 100 कौरव आपको हरा देंगे। तो ये 5 पांडव की ताकत बार बार आप यूज करोगे तो वो ये बढ़ जाएगी। और ये 5 के 10 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, जब 51 हो जाएंगे तो कौरव की ताकत कम हो जाएगी। और जब ये पांडव बढ़ेंगे तब आप जीत पाओगे। नकारात्मक विचारों पर आप जीत हासिल कर लेंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों इसका प्रयोग करें और अपने जीवन में समृद्धि पाए। आगे पढ़ते हैं। तो ये पहला कदम था। दूसरा कदम, असीमित दौलत के प्रति अपने मन को तैयार करने के लिए यह कहने की आदत डालें। क्या आदत डालनी है? संकट के समय में मदद करने के लिए ईश्वर हमेशा मौजूद होता है। क्या आदत डालनी है? संकट के समय में मदद करने के लिए ईश्वर हमेशा मौजूद होता है, और ईश्वर मेरे लिए आपूर्ति का सतत स्रोत है। और मुझे जितनी भी योजनाओं या विचारों की जरूरत होती है उन्हें ईश्वर हर पर और हर स्थान मेरी ओर भेजता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको और एक बार पढ़ता हूँ। संकट के समय में मदद करने के लिए ईश्वर हमेशा मौजूद है। आप चाहिए तो ये वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ईश्वर मेरे लिए आपूर्ति का त्वरित आपूर्ति का सतत स्रोत है। मुझे जितनी भी योजनाओं या विचारों की जरूरत होती है उन्हें ईश्वर हर पल और हर स्थान मेरी ओर भेजता है। और तीसरा कदम, आखिरी कदम, हर रात सोते वक्त इस महान सत्य को लोरी की तरह दोहराए। क्या सत्य है महान, और उसको क्या दोहराना है? मैं ईश्वर के नियामतों के लिए हमेशा कृतज्ञ हूँ। मैं ईश्वर की नियामतों के लिए हमेशा कृतज्ञ हूँ, जो हमेशा सक्रिय है, मौजूद है, अपरिवर्तनीय है और सर्वव्यापी है। ये दोहराना है रात को सोने के पहले। तो क्या हुआ, रिजल्ट देखते हैं। जब ये उसने ये किया तब उसका रिजल्ट क्या आया, ये हमें बता रहे। यस, नेक्स्ट पन्ने पे है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, सॉरी, ऊपर नीचे करते। इस व्यवसायी ने पूरी निष्ठा से इस आध्यात्मिक नुस्खे का पालन किया और इसके बाद दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसने बाइबल का एक उद्धरण मढ़वा कर अपने डेस्क पर रख लिया। बिहड़ और सूखी जमीन बाग बाग हो जाएगी, रेगिस्तान आनंद से भर जाएगा और गुलाब की तरह खिल उठेगा। ईसाया 35.1। हाल ही में उसने मुझे कहा, मेरा मस्तिष्क एक बिहड़ रेगिस्तान था। अज्ञान, डर, आत्मालोचना और अयोग्यता के एहसास के खरपतवार के सिवा वहां कुछ भी नहीं उग रहा था। अब मैं विजय, उपलब्धि और समृद्धि की राह पर हूँ। दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर 1 का कुछ पार्ट हमने खत्म कर लिया है। चैप्टर 2 अगले पार्ट में होगा। तो जरूर आप भी असीमित समृद्ध बनने की असीमित शक्ति, इस बुक के जो पठन चल रहा है इसका लाभ ले। चैप्टर 1 का पार्ट 1 खत्म है। चैप्टर 2 में मिलेंगे अगले वीडियो। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।